वेलकम नाज़रीन, दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम यहाँ पे माल रोड पर पंजाब असम्बली के सामने मौजूद हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने एक एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है। 9 फरवरी से ये एहतजाजी कैंप जारी और अभी तक जारी है। इनका क्या मुतालबा है, इसी बारे में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव के मरकज़ी नायब सदर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। अली रज़ा, थोड़ा बताइएगा क्या इशू है और अभी तक आप लोग यहाँ पे पिछले एक हफ्ते से तकरीबन एहतजाज में बैठे हैं? जी, हमारा जो बेसिक मुतालबा है तो वो तो स्टूडेंट यूनियन की बहाली है, क्योंकि पहले से ही स्टूडेंट्स को कई मसाइल का सामना था। और अभी ख़ास तौर पे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आए रोज़ फ़ीसें बढ़ रही हैं, फिर जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उसमें गंदा पानी, गंदा खाना, फिर जो किराए हैं ट्रांसपोर्ट में उसमें कोई सहूलत हासिल नहीं है। इसके अलावा हेल्थ के मसाइल हैं कि हम हर सेमेस्टर में हेल्थ फ़ीस देते हैं हर सेमेस्टर के साथ, लेकिन बदले में हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से पैनाडोल की गोली के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इन सारे मसाइल का जो हल है वो स्टूडेंट यूनियन है कि तलबा की नुमाइंदगी हो, वो अपने नुमाइंदे इलेक्ट करें, वो उन मसाइल का हल करवा सकें। क्योंकि इनफरादी तौर पर अगर हम यूनिवर्सिटी के पास जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, हमारी नहीं सुनी जाती। और ओवरऑल ही जो ब्यूरोक्रेसी के मसाइल होते हैं वो सबको पता है, कोई इनफरादी तौर पर हम नहीं मनवा सकते। इसलिए हमें एक कलेक्टिव की ज़रूरत है जो कि स्टूडेंट यूनियन की सूरत में अवेलेबल हो सकता है। अच्छा, सिंध में सिंध असम्बली ने बिल पास किया, यूनियन बहाल हुई है, तो पंजाब में क्यों नहीं हो रही? अभी तक गवर्नमेंट से आपके किस लेवल पे मुज़ाकरात हुए हैं? क्या नज़र आ रहा है, कोई बिल ला रहे हैं? 2018 के बाद जब हमने स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च करना शुरू किए थे, तो तब गवर्नमेंट्स ने, सारी पार्टीज़ ने हमसे वादा किया था कि और सपोर्ट किया था स्टूडेंट यूनियन को। लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई भी अपने वादे से मुकर गई, नून लीग भी अपने वादे से मुकर गई। अलबत्ता पीपल्स पार्टी ने बहुत स्लो लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने अब स्टूडेंट यूनियन का जो बिल है वो पास कर दिया है सिंध असम्बली से। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पार्टियां भी इसकी सपोर्ट करें। लेकिन अभी तक 7 दिन से हम इधर धरना दिए बैठे हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया। जी, अभी तक कोई रब्ता नहीं हुआ। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के साबिक लीडर हैं और इस वक्त मजदूर रहनुमा भी हैं, फारूक तारक, और बाकी लीडर्स भी गाए बगाए आते हैं। यहाँ पे एक स्टडी सर्कल भी चल रहा है, स्टूडेंट्स यूनियन की जो पूरी तारीख है उसके ऊपर भी यहाँ पे फारूक तारक साहब की तरफ से इस वक्त भी लेक्चर जारी है। नाज़रीन, स्टूडेंट यूनियन बहाली कैंप के हवाले से ज़ैगम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, खुद भी स्टूडेंट यूनियन में भी एक्टिव हैं। ज़ैगम साहब, अभी एहतजाजी कैंप जारी है, कोई हुकूमत टस से मस हुई, कोई लगा कि आपकी यूनियन बहाल होंगी? देखें, इससे पहले तो हम हुकूमत पे बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि 2 बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं तलबा यूनियन के हवाले से, उनको एड्रेस करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहला आर्गूमेंट 84 में जब ये स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया तो रियासत की तरफ से ये कहा गया कि तलबा यूनियंस जो हैं वो वायलेंस जो है वो करती हैं, कैंपसेस के अंदर जो है वो तशद्दुद करती हैं, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, क्योंकि 84 से लेके आज 2022 तक तलबा यूनियंस तो बिल्कुल बैन है, लेकिन आपको जामे कराची से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे तशद्दुद में आपको इजाफा मिलता है। जहाँ पे भी कोई 2-4 लड़के बैठ के तालीम की बात कर रहे होते हैं, या इन्हीं दिनों में जब वैलेंटाइंस की बात होती है, कोई कपल्स को देखते हैं, तो ये शिद्दत पसंद तंजीमें जो हैं वो हमलावर होती हैं, जो कि तलबा यूनियन की नुमाइंदा जमातें नहीं हैं, जबकि ये सियासी जमातों की अपने जो स्टूडेंट विंग्स हैं इनको प्लांट किया गया ताकि पब्लिक को जो है वो ये इम्प्रेशन दिया जा सके कि अगर आपने तलबा यूनियन को जो है वो बहाल कर दिया तो इस तरह का तशद्दुद होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो तलबा हैं उनको अपने जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं कैंपस के अंदर यूनियनाइज होने के, उनसे महरूम किया गया। दूसरा सबसे बड़ा आर्गूमेंट जो हमें दिया गया वो ये दिया गया कि हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर हम तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो है वो तालीम का जो मयार है वो गिर गया है। तलबा यूनियंस चूँकि तशद्दुद करती है और उसका नतीजा ये होता है कि तालीम का मयार जो है वो गिर जाता है। तो मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि 84 से लेके आज तक कम से कम 36-40 साल हो गए, आप मुझे अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर एक जो है वो साइंटिफिक ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च जो है वो दिखाएं। कौन सा स्टीफन हॉकिंग जो है वो हमारी यूनिवर्सिटियों ने पैदा की है, कौन से आइजक न्यूटन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटियों ने पैदा की है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की। जैगम, बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी आपको 1 हफ्ता होने को है, कोई गवर्नमेंट ने कोई इस बात पे मादगी का इजहार किया कि यूनियंस बहाल होंगी?
देखें, यही तो रोना धोना है इन तमाम तलबा का कि पिछले 7 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, जबकि इसी असना में सिंध असेंबली ने जो है वो बिल पास किया तलबा यूनियंस का, और यहाँ पे चेयरिंग क्रॉस के सामने, पंजाब असेंबली के सामने 7 दिनों से ये तलबा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हुए हैं। अगर आपने फॉलो किया तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे स्टडी सर्कल्स भी हो रहे हैं, यहाँ पे ये तलबा जो है वो इस अहाते की खुद से सफाई भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि थिएटर परफॉर्मेंसेस भी हो रही है। तो वो चीज़ जो कि एक्चुअली यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए थी, वो तलबा यहाँ पे बाहर धरने के अंदर जो है वो लेके आए हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की ये नाअहली है, बेहिसी है कि जिन्होंने अभी तक यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे आके इन तलबा के साथ यकजहती का इजहार नहीं किया। जी, अभी तक किसी तरफ से कोई यकजहती का इजहार नहीं किया, और जो मुतालबात हैं इनकी तरफ से तलबा यूनियन बहाल की जाए, तालीमी बजट 10% इजाफा किया जाए, जिनसी हरासा करने के हवाले से कमेटियों का क्या, इस नौइयत के मुतालबात भी हैं और बड़े जेन्युइन मुतालबात हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत इनकी तरफ से कोई नरम गोशा करती नज़र नहीं आती।